मारे महला में फूली छे केसर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। अति सुंदर बहुत अमोलक, अति सुंदर बहुत अमोलक, रंग रंगीली छे बारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। मारे महला में फूली छे केसर कारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। अपराधी है। गरुड़ जी को आज्ञा दी, गरुड़ पास में बांध दो, और राजा बलि को बंधन में बांध दिया। बन गए बलि राजा। शुक्राचार्य जी बोले, देखा सब कुछ ले लिया और बंधन में बांध दिया, मेरी आज्ञा नहीं मानी ना, ये उसका परिणाम है। सब ले लिया और अपराधी घोषित कर दिया। वरुण पास में बंधे हैं, गरुड़ पास में बंधे हैं बलि राजा, और हाथ जोड़ के भगवान से विनती कर रहे हैं, भगवान आपने आज्ञा की, तीसरे चरण में क्या नापूं, मेरी विनती है। अभी आपने 2 पग में ये राज्य, प्रजा, खजाना, ऐश्वर्य सब कुछ अंगीकार किया है, मेरे देह संबंधी स्त्री पुत्र आदि सबको अंगीकार किया है। कृपानाथ, अभी मेरा शरीर बाकी है, ये इंद्रियां, ये प्राण शेष हैं। जब तक आप इनको अंगीकार नहीं करोगे, मेरा आत्मनिवेदन पूर्ण नहीं होगा। आप तीसरा चरण मेरे माथे पधरा दीजिए, और तृतीय चरण में मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को भी अंगीकार कीजिए। पदं तृतीयं कुरु शीर्ष्णिमे निजम, अपने इस चरणारविंद को मेरे माथे धर दीजिए। और भगवान ने तृतीय चरण राजा बलि के मस्तक पे पधरा दिया। बोलो बलि महाराज की, वामन भगवान की। तीसरे चरण में बलि के शरीर को नाप लिया। यह है सच्चा समर्पण, सच्चा आत्मनिवेदन। अभी गाया ना, बलि राजा को समर्पण सांचो। जब भगवान के चरणों में आत्मनिवेदन हो जाता है, तो भगवान उस भक्त के माथे विराज जाते, श्री चरण मस्तक पर पधरा देते हैं। ये जो हम तिलक लगाते हैं, ये क्या है? ये भगवान के चरण की छाप है, ये पहचान है कि हमने भी आत्मनिवेदन किया है। जैसे बलि के माथे चरणारविंद विराजे, ऐसे हमारे माथे श्री चरण विराज रहे। और पुष्टि मार्ग की तो भाषा ही ऐसी है। ऐसे नहीं कहा जाता तुम्हारे घर में कौन से ठाकुर जी विराजे, तुम्हारे माथे कौन स्वरूप विराजते, क्योंकि आत्मनिवेदन के बाद ठाकुर जी भक्त के माथे विराज जाते। बोलो बलि महाराज की, वामन भगवान की। भगवान ने स्वर्ग का ऐश्वर्य इंद्र को दे दिया, बलि का तो अपना कुछ नहीं है। और राजा बलि से आज्ञा की, तुम सकल लोक में जाओ, वहां के सिंहासन पर बैठो। राजा बलि ने विनती की, भगवान मैं कोई राज्य नहीं चाहता, मुझे कोई सिंहासन पद नहीं चाहिए, मैं तो आपका दर्शन चाहता हूं। भगवान ने कहा, सुनो बलि, तुम हमारे, सुतल लोक का राज्य हमारा, हमारी आज्ञा है सिंहासन पर बैठकर तुम हमारे राज्य की देखभाल करोगे। मुझे आपका दर्शन चाहिए। भगवान बोले, दर्शन भी नित्य मिलेगा, मैं दरवाजे पे खड़ा होकर द्वारपाल की सेवा करूंगा, तुम्हारे राज्य की रक्षा भी करूंगा और तुम्हें दर्शन भी दूंगा।
यह है आत्मनिवेदन के बाद का फल कि एक बार हम सच्चे भाव से समर्पण तो कर दें। भगवान को कुछ नहीं चाहिए हमारा, केवल हमारी अहंता ममता का निवेदन हो जाए। अरे भगवान तो सब कुछ लेके राजा बलि को सिंहासन पर बैठा रहे हैं और स्वयं द्वारपाल बन के खड़े हो रहे हैं। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। सुतल लोक में राजा बलि विराजे। इंद्र को क्या मिला? केवल राज्य भोग, भगवान नहीं मिले। और बलि राजा को राज्य भी मिल गया और भगवान भी मिल गया। एक वो हैं जो भगवान से चाहते हैं, दूसरे वो हैं जो भगवान को चाहते हैं। भगवान से चाहने वाले को भोग मिला और भगवान को चाहने वाले को भगवान भी मिल गए और राज्य भी मिल गया। और राज्य भी कैसा, कोई नहीं छीन सकता आज तक, भगवान रक्षक है उसके। ये सच्चा आत्मनिवेदन है। जैसे विवाह हो जाता है तो कन्या पत्नी कहलाती है। क्या पहचान है कि विवाहिता है, ये सुहागिन है, कि उसके सुहाग चिन्ह पहचान है। विवाह के बाद मंगलसूत्र पहना जाता है, विवाह से पहले तो नहीं ना। तो ब्रह्म संबंध के बाद भी हम गले में कंठी धारण करते हैं। कृष्ण हमारे पति हैं। सुहागिन मेहंदी लगाती है, मांग भरती हैं, और वैष्णव भी माथे तिलक लगाते हैं। ये तो प्रतीक है, चिन्ह है महाराज। कभी त्याग नहीं करना चाहिए इसका। प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है। जैसे हमारे देश की अस्मिता का, सम्मान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज है, वैसे क्या है वो? अरे 3 रंग के कपड़े ही तो हैं, लेकिन यदि वो ध्वज अपमानित होता है तो हमें अपना अपमान लगता है। वो प्रतीक है। ऐसी ये कंठी, ये तिलक भगवत संबंध का प्रतीक है। कभी नहीं त्याग करना चाहिए। आधे क्षण के लिए भी कंठ से कंठी अलग ना हो। जब बदलते हैं ना, कोरी पहन लेते हैं, तब निकाल। भ्रमर पधारे, भ्रमर। बोलो वामन भगवान की। ये 2 जो कंठी है ना, कभी मत त्यागना। तुलसी वृंदा की साक्षी में ही तो भगवान ने हमें अंगीकार किया है। एक नाम निवेदन की, दूसरी ब्रह्म संबंध की, अथवा युगल स्वरूप का भाव है, अथवा रास मंडल का भाव है, अथवा समस्त भगवती हमारे कंठहार है। कितने भाव हैं। हम लोग तो प्रातःकाल उठते ही पहले कंठी जी का दर्शन करते हैं ना, ऐसे शाम को लगाते हैं नेत्रों से। ये अनेक भाव हैं कंठी में। अब हमारे अहमदाबाद के जो वैष्णव है ना, 2 वर्ष बाद मिले हैं, तो क्या 2 वर्षों में हम भूल गए थे आपको ना? देखो, कंठी का जब दर्शन करते हैं तो आगे के जो मणका है ना, ये तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो गर्दन के पीछे हैं वो तो नहीं दिख रहे ना। तो आगे के मणका कौन है मालूम है? हमारे ग्वालियर के वैष्णव रोज मिलते हैं, सत्संग होता है। और आप लोग जो है ना पीछे पहुंच गए गर्दन के। तो अब 2 वर्ष बाद क्या हुआ? हमने कंठी घुमा दी, आगे वाले पीछे हो गए, अहमदाबाद वाले आगे आ गए। कभी नहीं त्यागना चाहिए, सर्वलीला है इसके अंदर। अथवा कंठी मणका कृष्ण है, छिद्र स्वामी जी हैं और सूत्र श्री महाप्रभु जी। कैसे कैसे भाव भगवती ने वर्णन किया है, कभी नहीं छोड़ना। मणका ठाकुर जी, छिद्र स्वामी जी, सूत्र श्री महाप्रभु जी। हाँ। अतः सर्वकालेषु न त्याज्या कंठमालिका, क्षणार्धम तद्विहीनोऽपि विष्णुद्रोही न संशय।
शास्त्रों में कहा गया है कि आधे क्षण के लिए भी त्याग दिया जाए तो वो भगवद अपराधी हो जाता है, भगवान का अपराधी बन जाता है। कबीरदास जी का एक दोहा मैंने पढ़ा। कबीर से किसी ने पूछा कि आपका परिचय, तो क्या बोले, देखो दीनता, कबीरा कुत्ता राम का और मुतिया मेरा नाम। मैं तो मोती हूं अपने ठाकुर का, पालतू कुत्ता हूं। गरे बांध के जेवरी, जैसे पालतू कुत्ते के गले में पट्टा बांध देता है ना मालिक, जित चाहे ले जाओ, मेरा मालिक मुझे जहां चाहता है ले जाता है। ये मैं दोहा पढ़ रहा था, उन्हीं दिनों में क्या हुआ, वो गली में कुत्ते बहुत बढ़ जाते हैं ना, तो म्युनिसिपैलिटी वाले ले जाते हैं, यहां भी होता होगा ऐसा। तो वो उठा उठा के गाड़ी में डाल रहे थे कुत्तों को जो गली में आवारा हो जाते हैं। तो उठाते समय उन्होंने देखा कि सामने कुत्ते के गले में पट्टा था गले में। तो उसने कहा इसको छोड़ दो, ये पालतू लगता है। पालतू को छोड़ दिया और जो फालतू थे वो सब भर लिए। जिनके गले में पट्टा नहीं था वो फालतू थे, जिनके गले में पट्टा है उसका कोई मालिक है। ऐसे ही यम के दूत जब आते हैं ना, तो वो देखते हैं कौन के गले में भगवान का पट्टा है, ये भगवान का पालतू है कि फालतू है। जो पालतू है ना भगवान के जन, उनको तो वो छोड़ देते हैं कि तो भगवान के धाम में जाएगा, और जो फालतू है उनको समेट के ले जाते हैं। अरे कुछ तो पहचान हो शरीर में कि हम भगवान के जन हैं, भगवान के सेवक हैं, भगवान के दास हैं। कंठी का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। इतना तक कह दिया है हमारे ऋषियों ने। ऐसी भाषा क्यों बोली जाती है पुराणों में कभी कभी कि बात लग जाए। यत कंठे तुलसी नास्ती, जिसके गले में तुलसी की कंठी नहीं है, ते नरा मूढ़ मानसाह, वे मनुष्य मूढ़ हैं, मूढ़मती हैं वो मनुष्य। कैसी भाषा है देखिए, अन्नंग विष्टांग जलंग मूत्रम पीयूषंग रुधिरंग भवेत्, बिना कंठी के जो खाया जाए पिया जाए वो इतना दूषित होता है, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कंठी तिलक धारण बाद श्री गोकुलनाथ जी है, जहांगीर से साफ कह दिया चाहो तो गर्दन काट दो, कंठी गिर जाएगी लेकिन हाथ से कंठी नहीं उतरेगी। और उसको भी झुका दिया सामने अपने महाराज। माला तिलक राखन हार, जय जय श्री गोकुलेश, शेष ना रहे कलेश। कभी वैष्णव चिन्ह का त्याग नहीं करना चाहिए। हमने भी आत्मनिवेदन किया है, सर्व समर्पण किया है, और ऐसा स्वामी तो आपको कहीं ब्रह्मांड में खोजने से नहीं मिलेगा महाराज। है? कितने दयालु हैं श्री ठाकुर जी। मुझसे तो रोज कहते हैं सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा है। जय हो। एक का बहुत बढ़िया नया मकान बना, मुझे दिखाने ले गए, गाड़ी दरवाजे पे रोकी और बोले शास्त्री जी मेरा घर आ गया। मैंने कहा आपका ही है? सोई भाषा बदल गई, अरे हमारा क्या है, हम क्या लेके आए, क्या लेके जाएंगे, सब ठाकुर जी का है, हमने तो आत्मनिवेदन में सब सौंप दिया है। जय हो। पूरा घर दिखाया, ये बच्चों का कमरा है, ये मेरा सोने का कमरा है, ये बैठक है, ये अतिथि कक्ष है, सब दिखाया। मैंने पूछा स्वामी कहाँ विराजते हैं? तो ऊपर जाने की जो सीढ़ी थी ना, उसके नीचे एक छोटा सा आला था, इसमें ठाकुर जी विराजते। ये स्वामी का स्थान है, इतना सा, और उसमें छोटी सी पलंगड़ी इतनी बड़ी। मैंने कहा ये क्या है? तो हंस के बोले इसमें ठाकुर जी पौड़ते हैं। जितने बड़े ठाकुर जी उतनी बड़ी पलंगड़ी, क्योंकि जगह ही नहीं आले में ज्यादा, क्या करें। मैंने पूछा ये कटोरी में मिश्री कैसे रखी है? तो बोले ठाकुर जी रोकते, बस मिश्री बहुत धरता हूं, ज्यादा नहीं बनता मुझसे। अब घर जब दिखाया है, पत्नी ने थाली लगाई, चार चार साग, रायते, अचार, दुनिया भर की चीजें। मैंने पूछा ये क्या है? तो हंस के बोले रोज प्रसादी मिला के लेता हूं, मुझे खाने का बहुत शौक है, रोज मिश्री डाल के जीमता हूं। अंदर ले गए। मैंने कहा ये डबल बेड लंबा चौड़ा, ये कमरा किसका है? तो क्या बोले इसमें मैं सोता हूँ, खूब करवट लेता हूँ, आराम से सोता हूँ, बढ़िया नींद आती है।
मैंने कहा भैया बुरा मत मानना, और सा मालिक होता अभी तक धक्का देके भगा देता, पर ये मालिक इतना कृपालु है कि कम से कम ये तो मान रहा है कि मेरे घर में मेरे ठाकुर जी विराजते है। कोई दयालु ऐसा? मान लो बस, इतने में ही रीत जाते हैं। किनका भोग धरो उसको अधिक ही मान लेते हैं, जैसे लाल लड़ाओ श्री वल्लभ की कहानी से स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन सच्चा आत्मनिवेदन क्या है? ये मेरे तेरे का जो विभाजन है ना, ये बहुत गड़बड़ है। ये ठाकुर जी का, ये मेरा, ये ठाकुर जी का, ये मेरा, ये ठाकुर जी का सेवा कक्ष है, ये मेरा कमरा है। ये अभी तक मेरा मुंह से नहीं समाप्त हुआ है, तो समर्पण काय का हुआ है? जैसे नई नई बहू आवे ना, तो सासू जी बहुत लाड़ दिखा रहे, बुरा मत मानना। देखो, बहू नहीं आई, सासू जी बोली बहू अब ये घर तेरा, सब चीज तेरी, तू संभार, मुझे छुट्टी दे, मैं बहुत कर चुकी, अब तो मैं बैठ के भजन करूंगी, मुझ पे ज्यादा काम होवे नहीं है। कहा सुबह शाम प्रसाद चाहिए, 2 रोटी और का, अब तू जान तेरा घर संभार। बहू बहुत चतुर महाराज, बहुत चतुर थी बहू, क्योंकि अहमदाबाद की थी ना। सासू जी से बोली सुनो माता जी सब मेरो ही है। हाँ बहू सब तेरो ही है। तो ऐसा करो, ये तुम्हारी कबर में जो तिजोरी को चाबी को झुमका लटक रहे हो है ना, ये हमें दे दो। सासू जी बोली ये ना दूंगी, ये तो मैं मर जाऊंगी, पीछे मिलेगी। ऐसे हम भगवान से कहते हैं सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा है, लेकिन हाथ लंबा मत करना है। बलि प्रसंग से हमें यही प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि हमने भी आत्मनिवेदन किया है, और इसका रोज चिंतन करें। निवेदनम तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशी जनै। रोज चिंतन करो कि जो निवेदन गद्य मंत्र रोज बोलते हैं, आत्मनिवेदन का अनुसंधान करते हैं, क्या वास्तव में हमारा समर्पण हो रहा है? समर्पण हुआ है? वाणी से तो हुआ है, मनसा हुआ है, कर्मणा हुआ है। सदा इसका चिंतन करना चाहिए। भगवान द्वारपाल बन गए, वैकुंठ खाली, नारद जी गए वैकुंठ में। लक्ष्मी जी बोली बेटा भगवान कहाँ हैं? नारद जी बोले माता जी अब की धरती पे थोड़ा ही है, तो अब की तो बहुत नीचे पधारे हैं सुतल लोक में। इनको कासू जी वैकुंठ जैसो धाम से जैसी सैया छोड़ के सुतल लोक पधारे हैं। लक्ष्मी जी आई नीचे, क्या देखा? द्वार पे खड़े हैं, मुक्तर लिए। स्वामी ये क्या लीला है, आप असुरों के द्वारपाल बन गए? भगवान बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, जो बात कर रही हो महाराज बलि से करो, मैं तो उनका द्वारपाल हूं। लक्ष्मी जानती है कि भगवान जब भक्ताधीन हो जाते हैं ना, किसी की नहीं मानते। राजा बलि के पास गई लक्ष्मी जी और बोली भैया भैया आज रक्षाबंधन का दिन है, मैं तुम्हें राखी बांधवे आई हूं। राखी लेके आई लक्ष्मी जी। राजा बलि बोले रक्षाबंधन पूर्णिमा है ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन एक बात बताओ आप हमारी बहन कब से बन गई? लक्ष्मी बोली भैया गांव को ना तो है, एक ही गांव के हो तो बहन भाई लगेंगे नहीं लगे? बोले कैसे? लक्ष्मी बोली मेरा जन्म नीचे से भयो है समुद्र में से, और तुम नीचे के सुतल लोक के राजा हो, या नाते हम बहन भाई लगे हैं? बलि बोले हाँ नाता तो बढ़िया बताया, लो बहन राखी बांध दो। राखी बांध दी। अब बहन के लिए कुछ देना चाहिए। राजा बलि तो बड़े उदार हैं, बहन जो चाहिए सो मांगो। उसी समय महाराज बलि की पत्नी आई, विंध्या बलि बोली ठहर जा महाराज, ये कैसा स्वभाव है, जो भी आता है एक ही बात कहते हो, जो चाहिए सो मांगो। महाराज पहले धनी आयो मांगवे, अब धनिया नहीं आई है। जब धनी आयो तो यो कही कि 3 पैर धरती चाहिए, और ऐसा लंबो चरण बढ़ायो कि सब लेके सुतल लोक में ढकेल दियो। अभी धनिया नहीं लंबो हाथ बढ़ाए के महाराजा ने कहा मांगेगी, थोड़ा सोच समझ के दिया करो। राजा बलि बोले देवी आज तुम बाधक मत बनो। सुनो ये लक्ष्मी है, वो भगवान है, सारा जगत इनके सामने झोली फैलाता है, लेकिन हमारे ऊपर कैसी कृपा करी है कि लक्ष्मी आई तो मांगवे आई, और लक्ष्मी के नाथ आए तो मांगवे आए।
दोनों हमारे द्वार पे मांगने आए हैं। कितना मान दिया है, और जिससे भगवान कुछ मांग लें, ये पुष्टि का फल है। पुष्टि का फल क्या है कि सर्व दाता, सबको देने वाले, सब कुछ जिनकी सत्ता है, वो ठाकुर मांग रहे हैं कि भैया मुझे भूख लगी है, भैया मुझे अमुक वस्तु ला के दे। ओ भाग्य है उसके जिससे भगवान कुछ मांगते हैं। लक्ष्मी आई तो मांगने आई, भगवान आई तो मांगने आए। बहन लक्ष्मी, जो चाहिए सो मांगो। लक्ष्मी जी हंस के बोलूं, मांगो भैया। सो भगवान की ओर देख के मुस्कुराई लक्ष्मी जी और बोली, बली भैया और कछु नहीं चाहिए, वो जो तुम्हारा द्वारपाल है ना, वही चाहिए। राजा बलि बोले, बहन जो ठाकुर मैंने दो लोग के बदले लियो, तुम ये प्रेम को डोरा राखी बांध के लिए जा रही हो, ले जाओ मेरे ठाकुर को, ले जाओ। जैसे नंदालय में ठाकुर जी मैया यशोदा के वश में हैं, मैया आज्ञा दे तब गोपी खिलावें, मनोरथ पूरा करें। निकुंज में ठाकुर जी स्वामी जी के वश में है? ऐसे ही भगवान यहां आज अपने भक्त बलि के वश में। भगवान भक्ताधीन है। भक्ति ही भगवान को बांध सकती है। एक भक्त ने जो असुर कुल में जन्मे हैं, आज भगवान को अपने बंधन में बांध लिया है। लक्ष्मी भी स्वतंत्र भगवान को नहीं ले जा सकती जब तक महाराज बलि अनुमति न दे दे। क्या भक्ति की सामर्थ्य है महाराज, भक्ति की शक्ति का क्या अनुमान लगाया जा सकता है। प्रणवंदनम ही सौम्य मनः, प्रेमी जन ही भगवान को बांध सकता है। भगवान ने कहा, बलि मैंने वचन दिया है, मैं सुतल लोक की रक्षा करूंगा। 4 महीने सुतल लोक में विराजूंगा। देव सैनी एकादशी से लेकर देवोत्थापन एकादशी तक 4 महीने सुतल लोक में विराजते हैं भगवान, पहरा देते हैं। और 4 महीने ब्रह्मा जी, 4 महीने शंकर जी, 4 तिया 12, 1 वर्ष की व्यवस्था कर दी भगवान ने। देवोत्थापन, देव दिवाली आई ना, एक भाव है। देखिए, जब भगवान सुतल लोक से लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ धाम पधारते हैं तो मार्ग में ये मृत्यु लोक आता है। सुतल लोक से ऊपर जाएंगे तो मृत्यु लोक आएगा ना। और हम लोग भगवान की आगवानी करते हैं कि आज प्रभु हमारे लोक से विजय कर रहे हैं। कैसे आगवानी करते हैं? भारत कृषि प्रधान देश है। जो वस्तु उस समय उपलब्ध है भगवान को समर्पित करते हैं। साटा के मंडप में बैठाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं और बैगन भाजी आदि ये सब समर्पित की जाती है, क्योंकि ये है हमारे पास। भगवान को समर्पित किया, देवोत्थापन करते हैं और मंगलिक कार्य विवाह अधिक प्रारंभ हो जाते हैं। यहां तो भगवान सदा ही विराजते हैं। एक ये भाव है कि आज सुतल लोक से भगवान वैकुंठ पधार रहे हैं और हम मंडप में विराजमान करके भगवान की आगवानी करते हैं। तो तुलसी पूजन क्यों करते हैं? इसलिए कि जैसा आत्मनिवेदन बलि राजा को सिद्ध हुआ और भगवान बलि की आज्ञा से आज सुतल लोक पधार रहे हैं, ऐसे ही हमारा आत्मनिवेदन भी तुलसी वृंदा की साक्षी में हुआ है। हम आत्मनिवेदन का अनुसंधान तुलसी पूजन करते समय करते हैं कि इनकी साक्षी में वल्लभ के द्वारा हमारा हाथ श्री ठाकुर जी ने पकड़ा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। उसी समय प्रहलाद जी प्रकट हो गए, बलि को हृदय से लगा लिया और कहा, बेटा हमने तो भगवान नरसिंह की गोदी प्राप्त करी थी, तुमने तो अपनी भक्ति से भगवान को द्वारपाल बना दिया। प्रहलाद वाच नेमं विरिञ्चो लभते प्रसादं। नेमं विरिञ्चो लभते प्रसादं। न श्री न सर्व किमुता परे।
यन्नो सुराणा मसी दुर्गपालो विश्वाभिवन्द्यै वन्दिताङ्गी गिरिञ्चो लभते प्रसादं न शीन शर्व विमुता परे अंतिम 24वें अध्याय में मत्स्य अवतार की कथा कही। भगवान ने सत्यव्रत को प्रलय में दर्शन दिया, वेदों की रक्षा की, और यही अगले मनवंतर के मनु हुए। 9वें स्कंद का विषय है ईशानु कथा, ईश के अनुयायियों की कथा। श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। मनु के वंश का वर्णन मैं संक्षेप में कर रहा हूं। राजन, 100 वर्ष तक कोई वर्णन करता रहे तो भी इसका अंत नहीं हो सकता। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी के मन से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य, और सूर्य से सूर्यवंश प्रकट हुआ। शाददेव मनु हुए, इनके पुत्र हुए सुद्युम्न, उनके हुए पुरूरवा। मनु के एक पुत्र का नाम था शर्याति, और शर्याति की पुत्री सुकन्या जो चमन ऋषि को ब्याही, अश्वनी कुमारों ने जिनको दिव्य औषधि दी, शरीर स्वस्थ हो गया, नेत्र स्वस्थ हो गए। अब औषधि क्या है हम लोग तो जानते नहीं है। हाँ, ये डाबर कंपनी वाले, झंडू कंपनी वाले कहते हैं, हम जानते हैं उस दवाई का नाम है च्यवनप्राश, जिसको खाने से बूढ़ा जवान हो जाता है। अब देवताओं की औषधि है, हम लोग क्या जाने। शर्याति के पुत्र हुए आनर्त, जिन्होंने आनर्त देश बसाया। उनके हुए रेवत, रेवत के हुए कुकुदमी, और कुकुदमी की कन्या रेवती जी बलभद्र जी को ब्याही है। रेवती जी का प्रागट्य हुआ है सतयुग में और ब्याही द्वापर में। क्या विचित्र कथा है। महाराज रेवत कुकुदमी कन्या को लेके गए ब्रह्मा जी के लोक में। सबके भाग्य विधाता ब्रह्मा है, उनसे पूछे हमारी कन्या के लिए योग्य वर कौन सा है। ब्रह्मा जी के यहां सभा लगी थी, संगीत हो रहा था। अब महाराज कुकुदमी को थोड़ा ठहरना पड़ा। तब ब्रह्मा जी से विनती की, मेरी कन्या के लिए योग्य वर कौन है, मैं अमुक अमुक राजाओं के पुत्रों को देख के आया हूं। तो ब्रह्मा जी हंस के बोले, कुकुदमी जिनको तुम देख के आए हो ना, वे सब मर गए, क्योंकि धरती का समय सतलोक के समय से भिन्न है। अब तुम पृथ्वी पर जाओगे, तुम्हारा द्वापर युग आ जाएगा, और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को अपनी कन्या प्रदान करना। ब्रह्मा जी बोले जल्दी जाओ, नहीं वहां द्वापर चला जाएगा, कलयुग आ जाएगा। यहां के समय से वहां का समय कितना भिन्न है। गए सतयुग में, आए द्वापर में, और अपनी कन्या रेवती जी बलराम जी को भी आई।
अब ठाकुर जी के तो बहुत विवाह होंगे 10वें स्कंद में, बड़े भाई का विवाह पहले होना चाहिए ना, तो एक स्कंद पहले 9वें स्कंद में करा दिया ठाकुर जी ने। बोलिए कृष्ण बलदेव की। मनु के पुत्र हुए नभग, नभग के हुए नाभाग, और नाभाग के हुए महाभागवत महाराज अम्बरीश। अम्बरीश परम भक्त हुए। कांकरोली में श्री द्वारकाधीश विराजते हैं। पुष्टि मार्ग का तृतीय घर है। ये द्वारकाधीश अम्बरीश राजा के सेव्य ठाकुर जी। बड़ा लंबा इतिहास है, किस प्रकार ब्रह्मा जी से सूर्यदेव को प्राप्त हुए, सूर्यवंशियों के माथे विराजे, पीछे महाप्रभु जी को प्राप्त हुए, और श्री गोसाई जी ने तृतीय लाल जी के माथे पधराए। राजा अम्बरीश बड़े भाव से द्वारकाधीश की सेवा करते थे। सावई मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशो श्रुति चकाराच्युत सत्कथोदय मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमं घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्या रसनाम तदर्पिते। सर्व इंद्रियां सेवा में लगी है भगवान की। एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी व्रत वैष्णव व्रत है, करना चाहिए। एकादश इंद्रियों का निरोध भगवान में हो जाए, ये संकल्प ही एकादशी का व्रत। एकादशी के दिन सब काम एकादश हो। रोज एक माला करते हो तो 11 माला करो, एक अध्याय पाठ करते हो तो 11 अध्याय पाठ करो। मैंने तो ये देखा है, एकादशी को और काम एकादश हो चाहे ना हो, फलाहार की चीजें थाली में जरूर एकादश होती है। पकौड़ी भी, बड़ा भी महाराज फलारी है। कितने व्यंजन बनाते हैं चटपटे वैसे, और कहते हैं सब फलारी, सब भोग धरा हुआ है। और एक जगह तो हमने देखा है, 10वीं की सांझ को जब पत्नी भोजन परस रही थी ना पति को, तो उसने कहा पेट भर गया, अब नहीं चाहिए, अरे और ले लो, कल एकादशी करनी है। जैसे कमर कस के तैयारी हो रही है एकादशी। कार्तिक शुक्ल एकादशी का व्रत किया। दुर्वासा जी अपनी शिष्य मंडली के साथ पधारे। अम्बरीश ने कहा आज यहीं प्रसाद ग्रहण करें। निमंत्रण स्वीकार किया, यमुना स्नान के लिए चले गए। और यह एकादशी बीत रही है, द्वादशी लगने वाली है। अम्बरीश ने ब्राह्मणों से पूछा मुझे क्या करना चाहिए, व्रत की पालना तो होनी चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा महाराज अम्बसा केवले नाथ करिष्ये व्रत पारणम, आप चरणामृत पान करके व्रत की पालना करो। अम्बरीश चरणामृत पान कर रहे थे, उसी समय दुर्वासा जी आ गए और उन्होंने क्या समझा, ये भोजन कर चुके हैं, आचमन कर रहे हैं। क्रोध से आंखें लाल हो गई, जटाभूमि पे पटकी, कृत्या को पैदा कर दिया। अम्बरीश को भस्म कर दो। उसी समय क्या हुआ, भक्तों के रक्षक भगवान के आयुध सुदर्शन प्रकट हो गए और भगवान सुदर्शन ने कृत्या को समाप्त कर दिया और दुर्वासा के पीछे लग गए। अब दुर्वासा जी भागे, आगे आगे ऋषि दुर्वासा, पीछे पीछे सुदर्शन। ब्रह्मलोक गए, शिवलोक गए, कहीं आश्रय नहीं मिला, भगवान के धाम में पहुंचे। सुदर्शन का तेज मेरे शरीर को जला रहा है, मेरी रक्षा कीजिए। भक्त वत्सल भगवान दुर्वासा जी को भक्तों के स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए क्या वचन बोले। ये विरुद्ध वचन है, ये पुष्टि प्रभु के वचन है। भगवान ने कहा
मेरा अपराध किया होता तो मैं क्षमा कर देता, तुमने भक्त अपराध किया है। अहम भक्त पराधीनो अय्य स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, मुझ में लेश मात्र स्वतंत्रता नहीं है, भक्तों ने मुझे वश में कर लिया है। भक्त जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करता हूं। गद्य मंत्र का भाव है यहां। भगवान कहते हैं ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम, जो अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर देते हैं, हित्वा माम शरणं याता, मेरी शरण में आ जाते हैं, मैं उनको छोड़ने का विचार भी कैसे कर सकता हूं। मयि निर्वज्य हृदयाः साधव समदर्शनाः वशी कुर्वन्ति मां भक्त्या सती स्त्रियः सत्पतिं यथा। देखिए, सब कुछ समर्पित करके जो मेरी शरण में आ जाते हैं ना और मेरी सेवा करते हैं, भगवान कहते हैं मैं वश में हो जाता हूं। कैसे? वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या, मुझे वो भक्ति के द्वारा वश में कर लेते हैं। कैसे? दुर्वासा जी को दृष्टांत दिया भगवान ने। ये नहीं कहा कि जैसे पुत्र सेवा करके माता पिता को वश में कर लेता है अथवा नौकर सेवा के द्वारा मालिक को वश में कर लेता है, कोई दृष्टांत नहीं दिया है। भगवान ने आज्ञा की सती स्त्रियः सत्पतिं यथा, एक पतिव्रता स्त्री जैसे सतपति को सेवा करके वश में कर लेती है। स्त्री का दृष्टांत क्यों दे रहे हैं? मानो भगवान ये इशारा कर रहे हैं कि मेरी सेवा जो गोपी भाव से करते हैं उन भक्तों के मैं वश में हो जाता हूं। स्त्री भाव, गोपी भाव, वशी कुर्वन्ति मां, मुझे वश में कर लेते। भज सखी भाव भाविक देव मत्सेवया प्रतीतं च सालोक्यादि चतुष्टयम नेक्षन्ति सेवया पूर्णः कुतोन्यत काल विद्रुतम। मेरी सेवा के बदले मेरे भक्त चारों प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहते। नेक्षन्ति, उनको इच्छा ही नहीं है, वो सेवा से ही संतुष्ट हैं, तो काल के साथ नष्ट होने जाने वाले सांसारिक भोग की तो वो कामना ही क्यों करेंगे। साधवो हृदयं मह्यम साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। विभक्त मुझ में निवास करते हैं, मैं भक्तों में निवास करता हूं। मेरे भक्त मेरे अलावा किसी को नहीं जानते, और मैं सत्य कह रहा हूं दुर्वासा जी, मैं भी उन भक्तों के अलावा किसी को नहीं जानता। भक्त अपराध सबसे बड़ा अपराध है। वो भक्ति ही क्षमा करे तब क्षम्य होता है। दुर्वासा जी को भक्तों के स्वरूप का ज्ञान हुआ, अमरीश से आके क्षमा मांगी, उन्होंने सुदर्शन की स्तुति की और सुदर्शन अंतर ध्यान हो गए। इसी वंश में हुए इक्ष्वाकु मानधाता, मानधाता की 4 कन्याएं, सौरी ऋषि ने यमुना जी में मछली के जोड़े को क्रीड़ा करते देखा, मन में विवाह की इच्छा हो गई। अपने तपोबल से स्वस्थ शरीर प्रकट किया, सुंदर शरीर प्रकट किया और मानधाता की कन्याओं के साथ विवाह किया। बहुत बड़ा परिवार उत्पन्न हुआ, पीछे पश्चाताप हुआ, हाय संचित तप क्षण में ही समाप्त कर दिया। नर्मदा मछली को जल में क्रीड़ा करते देख के मन में विकार पैदा हुआ। ये कथा शिक्षा देती है कि दुसंग का प्रभाव कितनी जल्दी होता है। सदा दुसंग से बचना चाहिए। इसी वंश में हुए त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, रोहित, सगर, सगर पुत्र जो भगवान कपिल के नेत्रअग्नि से भस्म हो गए थे, अंशुमान जो कपिल भगवान की स्तुति किए, भगवान ने आज्ञा की गंगा जल के स्पर्श से उद्धार होगा।
अंशुमान ने जीवन भर प्रयास किया लेकिन गंगा जी को भूतल पर नहीं ला सके। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, वो भी गंगा जी को नहीं ला सके, और दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, उन्होंने कठिन कार्य कर दिखाया। 9वें स्कंद में कैसे कैसे महान राजाओं के चरित्र हैं। कोई ब्रह्मा जी के धाम में चले गए, किसी ने बंगाल की खाड़ी खोद के धर दी, कोई गंगा को भूतल पे ले आए, लेकिन ऐसे ऐसे सामर्थ्यवान राजा भी अमर नहीं रहे। ये कथा बैरागी जगह थी। भगीरथ ने गंगा जी की स्तुति की। गंगा जी ने कहा, कोपि धारिता वेगम पतंचा में महीतले अन्यथा भूतलं भित्वा नृपयास्य रसातलम। मेरा वेग कौन धारण करेगा? तुम शिव जी को प्रसन्न करो। शिव जी के लिए तपस्या की, उन्होंने गंगा जी के वेग को धारण किया। आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे शंकर जी चले। गंगोत्री से गंगा जी पधारी। प्रयागराज में गंगा यमुना का मिलन हुआ, और जब गंगा सागर से मिली, स्पर्श मात्र से सगर पुत्रों का उद्धार हो गया। इस प्रकार भगीरथ के प्रयास से भगवती गंगा भूतल पे आई। इसी सूर्यवंश में हुए महाराज खटवांग, उनके हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के हुए महाराज रघु, और रघु के हुए महाराज अज, और अज के हुए महाराज दशरथ, और महाराज दशरथ के यहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार हुआ। खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवाः अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भव। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थित सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञा। ऐसा कौन है जो राम कथा से अपरिचित होगा? श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने संक्षिप्त राम कथा कही है। कृष्ण लीला का वर्णन इतने विस्तार से और राम कथा संक्षिप्त सुनाई क्यों? इसका उत्तर सुखदेव जी ने दिया है। राजन, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चरित्र पहले तत्वदर्शी ऋषियों के द्वारा कहा जा चुका है और तुमने भी अनेक बार श्रवण किया है। तस्यानुचरितं राजन ऋषिभिस्तत्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतिर्मुहुः। देखिए, श्रीमद् भागवत के शुकमुनि के हृदय से प्रागट्य से पूर्व महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण की रचना कर दी थी। जगत को राम कथा का परिचय मिल चुका है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा शास्त्र प्रकट नहीं हुआ था जिसमें आद्योपांत श्री कृष्ण की लीला का वर्णन हो। तो सुखदेव जी ने देखा कि जो प्रकट हो चुका है उसको फिर सुनाऊं विस्तार से, तो समय तो 7 दिन का है, 4 दिन तो निकल गए, 3 दिन बचे। जो तुम अनेक बार सुन चुके हो वो संक्षेप में कहूंगा, और जो सुना नहीं है उसे विस्तार से सुना। श्री राम का चरित्र कहलाता है और श्री कृष्ण की लीला कहलाती है। क्यों? चरित्र शिक्षा के लिए होता है। राम कथा से शिक्षा ली जा सकती है, जीवन का निर्माण करती है। राम चरित्र का अनुकरण हो सकता है, लेकिन कृष्ण लीला का तो स्मरण किया जा सकता है। कालिया के सर पर नाचोगे, गिरिराज जी को उठाओगे, राम चरित्र अनुकरणीय है और कृष्ण लीला स्मरणीय है। जीवन बनाना हो तो रामचरित से प्रेरणा लीजिए। जीवन सुधार दे वो राम कथा है, और अंतिम समय सुधार दे वो कृष्ण कथा है। महाराज परीक्षित ने जीवन में राम कथा सुनी है, और जब 7 दिन शेष बचे हैं,
कृष्ण कथा सुन रहे हैं, मृत्यु के भय से मुक्त हो गए। महाराज दशरथ की 3 रानियां, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, यज्ञ प्रसाद वितरण किया गया, गर्भवती हुई, भगवान के अवतार का समय आया। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि। बसंत ऋतु चैत्र महीना शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के दिन प्रादुर्भाव, चतुर्थ रूप धर के दर्शन दिए, माता की प्रार्थना से शिशु बन के रोए, दासी दौड़ी गई, महाराज की जय हो, क्या समाचार है, आपके पुत्र हुआ है। दशरथ जी बोले, तू देख के आई है? बोली, मैं तो रोवे की आवाज सुन के आई हूं। तो तुमने कैसे जाना कि पुत्र हुआ है? दासी बोली, महाराज पुत्रेष्टि यज्ञ का फल ही पुत्र प्राप्ति है। चारों ओर समाचार फैल गया। भगवान का प्रागट्य कहां हुआ? अयोध्या। जहां किसी के साथ युद्ध नहीं होता उसका नाम अयोध्या। अब कलयुग में जो हो जाए वो छोड़ो। अवध, जहां किसी का वध नहीं होता, जहां किसी का वध नहीं होता। वृंद वृंद मिल चली लुगाई, सुभग श्रृंगार किए उठ धाई। योनी लिखा है, वृंद वृंद चले मिल लोगा ना। क्यों? देखो, कोई बधाई का समाचार या कोई भी खुशखबरी अगर प्रचार करना हो तो ये काम हमारी बहनें बहुत बढ़िया करती हैं। जब हमारी कथा होती है ना, लोग कहते हैं बैनर लगा दें, अखबार में निकाल दें। मैंने कहा ऐसा करो, अपने अपने घर में बस समाचार दे देना। और हम तो 4 दिन से देख रहे हैं। पहले दिन बहुत कम संख्या, दूसरे दिन और बढ़ी, तीसरे दिन और बढ़ी, और कल तो पीछे तक बढ़ गई। पहले दिन कथा सुन के जाए ना तो सबसे कह रही बड़ी अच्छी कथा हो रही, चलना। और दूसरे दिन 8 खींच के लावे संग में, हल्ला मचाती, सब जगह प्रचार कर देती है। महाराज राम जी प्रकट भये हैं, गली गली मोहल्ला मोहल्ला में हल्ला मच रहा है, वृंद की वृंद झुंड की झुंड चली जा रही है, मंगल गीत गाती आ रही है। मोहल्ला मोहल्ला में होए रयो हल्ला, कौशल्या के लल्ला भये। मोहल्ला मोहल्ला होए रयो हल्ला, कौशल्या के लल्ला भये। लल्ला भये राम लल्ला भये हैं, लल्ला भये राम लल्ला भये। मोहल्ला मोहल्ला में मचे रयो हल्ला, कौशल्या के लल्ला भये। मोहल्ला में होए रयो हल्ला, कौशल्या के लल्ला भयो। माता सुमित्रा गहनो लुटावे, माता सुमित्रा गहनो लुटावे, गहनो लुटावे, गहनो लुटावे। अरे शाम को नाचना है, भी बहुत देर है। गहनो लुटावे, क्या लुटाया? हार पछेली छल्ला, कौशल्या के लल्ला भये। हार पछेली छल्ला, कौशल्या के लल्ला भये। मोहल्ला मोहल्ला में होए रयो हल्ला, कौशल्या के लल्ला भये। मोहल्ला मोहल्ला में है रयो हल्ला, कौशल्या के लल्ला भयो।
एकई माता मिठाई बाटत। क्या बाटा? सब लूटत भर भर पल्ला, कौशल्या के लल्ला भये। सब लूटत भर भर पल्ला, कौशल्या के लल्ला भयो। मोहल्ला मोहल्ला में होए रयो हल्ला, कौशल्या के लल्ला भये। मोहल्ला मोहल्ला में है रयो हल्ला, कौशल्या के लल्ला भये। लल्ला भये राम लल्ला भये, लल्ला भये राम लल्ला भये। मोहल्ला में होए रयो हल्ला, कौशल्या के लल्ला भये। मोहल्ला में है रयो हल्ला, कौशल्या के लल्ला भये। देखिए आज यात्रा बहुत लंबी है। अभी तो आप अयोध्या में हैं, अयोध्या से मथुरा चलना है, फिर गोकुल जाना है, थक जाओगे। बहुत नाचना है आज, शाम को बहुत नाचना है। क्या उत्साह है देखिए, वाह।